साथ क्या सिर्फ एक मैसेज दे दिया जाएगा इंडिया अलायंस की तरफ से कि नहीं, हमने तो एक नैतिक लड़ाई लड़ी है, हम एक अच्छा विपक्ष की भूमिका निभाएं। जिन मतदाताओं ने लगभग 230 से ज्यादा सीट इंडिया अलायंस को दी है, वो ये उम्मीद तो कर रहे होंगे ना कि इंडिया अलायंस कोशिश तो करे, पूरी जान तो लगाए सरकार बनाने की। बिल्कुल, वो नैतिक जीत तो कल वो कह चुके हैं कि ये नैतिक जीत है और हमारी नैतिक जीत होने के साथ साथ नरेंद्र मोदी की नैतिक हार है, क्योंकि उन्होंने अपने नाम पे वोट मांगा था। आपका एक एक वोट नरेंद्र मोदी के लिए है ऐसा कहकर वोट मांगा था, इसलिए मॉरली वो फिट नहीं बैठते। वो नैतिक तौर पे उनको चाहिए कि वो पद पे ना रहें। इस तरीके की ध्वनि कांग्रेस अध्यक्ष की तरफ से भी आई, बाकी दलों की तरफ से भी आई, और इसलिए इससे ग्रेजुएट करके अब आगे जाना कि इस नैतिक जीत के बाद क्या रियल विक्ट्री, क्या सरकार बनाने, एक कोलिशन फॉर्म करने, कोलिशन गवर्नमेंट देने की दिशा में हम आगे बढ़ सकते हैं क्या, इसी पे काम चल रहा है। और इसके लिए 2-3 लोग आगे किए गए हैं। शरद पवार नंबर 1, ममता बनर्जी नंबर 2 और अखिलेश यादव। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नंबर 3, ये 3 लोग हैं। ठीक कह रहे हैं ऋषिकेश, कांग्रेस इनमें से किसी से बात नहीं कर रही है जिनको लाने से सरकार बनती है। वो ये बात भी सही कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ऑफर करने के लिए अगर किसी गठबंधन के पास अगर स्पेस है तो वो इंडिया ब्लॉक के पास है। क्या अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं को त्याग कर क्या किसी तीसरे व्यक्ति को जो बाहर की तरफ है, एनडीए की तरफ है, उनको ये ऑफर किया जाएगा? क्या ये पद चंद्रबाबू नायडू को ऑफर किया जाएगा? क्या ये नीतीश कुमार को ऑफर किया जा सकता है? क्या ऐसा कुछ फॉर्मूला बन सकता है कि एक कोलिशन कॉबल करके बने जिससे ये एनडीए से बाहर आ सके? इसकी जिम्मेदारी 3 लोगों के पास है। और हम जो ये बात कर रहे हैं उस समय तक ये बातचीत हो गई होगी, एलिमेंट्री प्रिलिमिनरी लेवल पे ये होमवर्क हो चुका है। कल मीडिया के सामने उन्होंने कहा कि कल बैठक में हम इस बात पे चर्चा करेंगे, लेकिन बैठक के पहले जो ये करीब 18 घंटे का समय है वो यूं ही नेता बैठे नहीं है। ये सभी दशकों पुराने नेता हैं, उनके पास एक्सपीरियंस है कि ग्राउंड पे कैसे काम होता है। उन्होंने दर्जनों सरकार ऐसी बनाई हैं, गिराई हैं, बनते हुए देखी है, तो उन्हें मालूम है कि टाइमली एक्ट करना पड़ेगा। उस टाइमली एक्ट करने के क्रम में उन्होंने अब तक कई फोन खड़काए हैं, इसकी जानकारी है, लेकिन उसको चूंकि पुख्ता तौर पे नहीं कहा जा सकता इसलिए ऑन एयर बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन कल से घंटियां बज रही हैं फोन की, उस घंटी में कितना दम है, उस घंटी में कितना ट्रस्ट है, उस घंटी में कितनी पार है कि वो नरेंद्र मोदी से उनके सांसद छीनकर, उनके साथ वाले दलों को छीनकर अपनी तरफ लाए, इसकी कोशिश इंडिया ब्लॉक की तरफ से हो रही है। वो फ्रूटफुल होती है कि नहीं, वो मटेरियलाइज करती है कि नहीं, लेकिन आखिरी दम तक ये कोशिश होगी, ये बताने की कोशिश होगी कि हमने एक ओपन ग्राउंड नहीं छोड़ दिया है कि गोल पोस्ट पे कोई नहीं है, आप गोल कर दो और फिर हम नैतिक जीत के साथ रह रहे हैं। बहुत दिनों से ये कहा जा रहा है, जब उन्होंने विधानसभा में भी अच्छा किया था, जब 19 के पहले, तब ये कहा गया था कि ये अच्छी जीत है। गुजरात में जब बहुत करीब पहुंच गए थे, वो सरकार बनाने के 99 पे रोक दिया था भाजपा को, तब भी नैतिक जीत का हवाला दिया गया था। ये नैतिक जीत एक लेवल तक तो काम आती है, लेकिन रियल गवर्नमेंट बनाना, सरकार अपनी बने केंद्र में ऐसा प्रयास करने की दिशा में प्रयास करना, ये बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि इसीलिए 2-3 बड़े लोगों को इस काम में लगाया गया है। ममता बनर्जी जो अभी तक छिटकी नजर आ रही थी इंडिया ब्लॉक से, वो इंडिया ब्लॉक के साथ बंगाल में चुनाव नहीं लड़ी है, लेकिन मेरी जानकारी के मुताबिक ममता बनर्जी को एक बहुत बड़ा टास्क दिया गया है। ममता बनर्जी ने कल इस बात की तरफ इशारा भी किया था, वो बीजेपी की तरफ बहुत हमलावर थी और उनको यह कहा गया है कि इन लोगों से भी बात की जाए। तो हो सकता है ममता बनर्जी ने बात की हो, शरद पवार ने बात की हो, कुछ ऐसे लोग हैं जो इस पिक्चर में आपको दिखाई नहीं देंगे, लेकिन वो भी, उनकी भी सर्विसेज ली जा रही हैं, क्योंकि किससे किसके अच्छे संबंध हैं, कौन उन संबंधों का इस्तेमाल करके अपनी तरफ, अपने ब्लॉक की तरफ खींच सकता है उन नेताओं के, पार्टियों के मुखिया को। यह देखना भी बाकी है कि वो कितना कामयाब होंगे, लेकिन काम पे सभी लोगों को लगाया गया है, सब अभी तक काम पे है। लेकिन हम जब बात कर रहे हैं तब
प्रधानमंत्री के घर पे एनडीए की बैठक शुरू हो गई है, और जब इस तरह की चर्चाएं होती है तो दूसरे दल पे भी दबाव पड़ता है, वो प्रेशर में होते हैं कि हमारे पास ऑफर करने के लिए प्रधानमंत्री का पद नहीं है तो हम कैसे कॉम्पनसेट कर सकते हैं, और इसलिए दबाव बढ़ेगा क्योंकि उनके पास करीब 32 की संख्या कम है, 240 प्लस उनके पास है, 272 से ऊपर का आंकड़ा चाहिए, 272 प्लस चाहिए, 272 एक संख्या मैजिक फिगर है, वो तो चाहिए, लेकिन आप कंफर्टेबल मेजॉरिटी में हो, इसके लिए कुछ सांसद ऊपर से चाहिए। तो ऐसे में उन दलों को जो अब जिनकी वैसाखी पे टिकेगी सरकार, कोलिशन गवर्नमेंट है ये, अब की बार आपने देखा होगा अखबारों में, अब की बार कोलिशन सरकार, ये अधिकतर हेडलाइन ऐसी है, कोलिशन सरकार। तो कोलिशन धर्म का निर्वाह कैसे किया जा सकता है, तो उसकी हिस्ट्री भी देखी जाएगी, किसने अच्छी चलाई है सरकार, किसने रीजनल पार्टी के साथ न्याय किया, ये तमाम चीजें प्ले में आ रही हैं, सबके दिमाग में कहा जा रहा है, भरा जा रहा है कि कौन आपके साथ बेहतर कर सकता है, कौन आपको आपके कदमों को कौन संबल दे सकता है कि आप जहां से आते हैं रीजनल एस्पिरेशन को भी पूरा करें। तो ये तमाम चीजें प्ले में हैं, अभी कहना मुश्किल है, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि जब ऐसी संख्या होती है, जब नंबर्स ऐसे होते हैं, जब एक दो दलों के छिटकने से बनने और बिगड़ने का खेल होता है, तो ये तमाम चीजें प्ले में आ जाती हैं जो अभी नजर आ रही है। बिल्कुल गेम ऑन है, गेम ऑन है, और पीएम आवास पे बैठक जारी है। कुमार गौरव वहीं पर मौजूद हैं। कुमार, आपसे मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि खेल जो है अब तक बीजेपी का इतिहास रहा है, बीजेपी गठबंधन में ऑर्डर पे रहती थी, ये ले लो वो ले लो, अभी जो बैठक चल रही है इनिशिएटिव कौन लेगा? क्या नीतीश बोलेंगे नहीं नहीं हमें ये चाहिए, या फिर बीजेपी की तरफ से कि आप जो मर्जी ले लो लेकिन हमारे साथ रहो? तो किस तरह का अंदर जो है वो क्या एटीट्यूड रहने वाला है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह के नंबर्स हैं 240 यानी 32 सॉर्ट ऑफ मेजोरिटी है बीजेपी, ऐसे में बीजेपी के पास ऑफर करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। और पूछा भी जाएगा कि चंद्रबाबू नायडू आपकी क्या इच्छा है, नीतीश जी आपकी क्या इच्छा है, पहले तो एक जो तमाम दलों के नेता है उनके लिए एक आंकड़ा वहां रखा जाएगा कि आप लोगों के पास इतने नंबर्स हैं, इस आधार पे इतने मंत्री आपके हो सकते हैं। अगर इस चीज़ पे चर्चा आज होती है तो, हालांकि अंदर खाने लगातार इस पे बातचीत चल रही होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। कल रिजल्ट आने के बाद से ही लगातार गृह मंत्री अमित शाह भी एक्टिव थे, प्रधानमंत्री ने भी कई सहयोगियों से बातचीत की है, जेपी नड्डा लगातार बातचीत कर रहे हैं, और पार्टी के जो मैनेजर्स हैं, खास करके भूपेंद्र यादव हो, धर्मेंद्र प्रधान हो, इस तरह के जो नेता हैं वो भी लगातार काम पे लगे हुए हैं, और तमाम सहयोगियों से बैठक में पहुंचने से पहले भी लगातार बातचीत की जा रही है। हाँ, ये बात जरूर है कि सहयोगियों के बल पे ये सरकार है, लिहाजा सहयोगियों की बात को मानना होगा। जिसे कहते हैं ना कि गठबंधन धर्म का हम सम्मान करते हैं, वो यहाँ पे गठबंधन धर्म का सम्मान करना एक मजबूरी भी भाजपा के लिए बनेगी, चूंकि पिछले 10 साल की जो आदतें हैं, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनका जो टॉप लेवल की जो टीम है, टॉप के 4 मंत्री हैं, उनके जो एटीट्यूड रहा है, खासकर आप कह सकते हैं कि सहयोगियों को बहुत ज्यादा कंफर्टेबल पोजीशन देने में अभी तक वो कहीं ना कहीं आनाकानी करते रहे हैं, पीछे रहे हैं, क्योंकि नंबर्स उनके पास ज्यादा थे। लेकिन ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है देश की सियासत के लिहाज से, देश की सरकार के लिहाज से। इस पे हमारी निगाहें टिकी हुई हैं। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे, देखते रहिए।